वेलकम टू बूस्ट हाई स्पीसीज। टुडेज लेक्चर टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 11 है, अलग अलग पार्ट्स में कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले आर्टिकल 369 से लेके 392 वो और पार्ट 11 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिलेटेड है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस से। ठीक है। अब जैसे आर्टिकल 370 हम सबको पता है, इसमें जो टेम्परेरी प्रोविजन था वो रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर था। अंडर दिस प्रोविजन क्या था, जो कश्मीर था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसका अपना अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था और ये अडॉप्ट किया गया था कब, ऑन 17 नवंबर 1956 को एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। Then the state of Jammu and Kashmir was excluded from the Article 152 of the Chapter 1 of Part 6 और ये रिलेटेड है स्टेट से, यानी इसमें इस पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर नहीं इंक्लूडेड था, एक्सक्लूडेड था। ठीक है, बाहर था इससे। देन आर्टिकल 370 ये टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजन था स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, हमने देख लिया। अब क्या है, अब ये इनऑपरेटिव कर दिया गया है थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन 6 अगस्त 2019। ये डेट याद रखिएगा। देन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बाइफरकेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। देन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल 371। देन नागालैंड है, उसका है आर्टिकल 371A। देन असम है आर्टिकल 371B। देन मणिपुर है आर्टिकल 371C। इसी तरह सिक्किम है आर्टिकल 371F। मिजोरम है आर्टिकल 371G। गोवा है अंडर आर्टिकल 371I। कर्नाटका है अंडर आर्टिकल 371J। ये तो बहुत बार भी पीछे से पूछा जाता है मैच करने को, या अलग से दे देते हैं। अच्छे से देखिएगा ये सारे प्रोविजन। ठीक है, छोटा पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी है। देन हम नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन। हर बार इससे भी क्वेश्चन रहता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सो पार्ट 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है। देन आर्टिकल 324 है, वो बोलता है दैट देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन विच इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है। देन this commission is responsible for superintendence, direction and the control of conducting the elections to the parliament, state assemblies, president and vice president। ये सारे इलेक्शंस कौन कराती है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कराती है। यानी पार्लियामेंट वाले इलेक्शंस, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है। PRI मतलब जो पंचायती राज और वो वाले होते हैं, वो स्टेट लेवल वाली कमीशन है, वो कराती है। ये वाली सेंट्रल वाली नहीं कराती है, बस इतना याद रखिएगा। देन जो इलेक्शन कमीशन है वो कंसिस्ट है ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, द नंबर बीइंग डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम। ठीक है। देन आर्टिकल 324(2) द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। देन टिल 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था, सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद क्या हो गया, 2 और एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि इसी टाइमिंग में ना हमने जो वोटिंग एज थी ना वो कम की थी, 21 से हम 18 हमने कर दी थी। तो जो नंबर ऑफ वोटर्स जो थे ना वो अचानक से इंक्रीज हुए थे। फिर
वर्कलोड बढ़ गया तो हमने 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट किए। तब से ये प्रैक्टिस ऐसे ही चल रही है अभी भी, ठीक है। बट दीज पोस्ट वर इन इफेक्ट अप टू दी 1 जनवरी 1990। और जब ये पहली बार ये स्टार्ट हुआ तो 1990 तक सिर्फ कुछ टाइम के लिए हुआ, लेकिन 1993 में फिर से ये बना दिए गए, 2 और एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए। तब से लेके अभी तक, जो मैंने आपको बोला ना कि अभी तक चल रहा है, तो मैंने ये कुछ बीच के जो 1-2 साल इनको छोड़ के बोला था, इसीलिए बोला था ताकि आपको लार्जर लेवल पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सिंस देन द इलेक्शन कमीशन हैज़ 3 मेंबर्स, ठीक है। प्रेजेंटली क्या है, 3 मेंबर्स हैं इन द इलेक्शन कमीशन, और इन तीनों को क्या है, इक्वल पावर्स हैं, इक्वल सैलरीज एंड पर्क्स हैं, सेम एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके पास कोई ज़्यादा अलग पावर होगी, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है। टेन्योर क्या है, टेन्योर है 6 years और अप टू द एज ऑफ 65, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए देन द पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इन अ मैनर एंड ऑन द ग्राउंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो उसी मैनर और उसी ग्राउंड पे उनको हटाया जाएगा जैसे कि रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर यूज होता है फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यह है अंडर द आर्टिकल 324(5), ठीक। अदर इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको रिमूव करता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय द गवर्नर। जो नोटिफिकेशन होता है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, ये सारे इनको इशू करता है प्रेसिडेंट, और स्टेट असेंबलीज के लिए गवर्नर इशू करता है, ठीक है। देन आर्टिकल 326, इसमें मेंशन है द प्रोविजन ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। अडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर ही हमने क्या किया, 18+ जितने लोग हैं वो सारे ही वोटिंग के लिए एलिजिबल है, यही चीज़, ठीक है। देन राइट टू वोट है इन इंडिया, ये क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है ये, ठीक है। देन एज पर एज द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 देयर इज राइट टू वोट एंड बीइंग इलेक्टेड इन इंडिया, ठीक है। देन द एज फॉर राइट टू वोट was decreased from 21 to 18 by the 61 Constitutional Amendment 1988, which came into effect from 28 March 1989। मैंने आपको बताया था कि जो 1 से 3 जो इलेक्शन कमिश्नर बढ़ गई थी वो इसी कारण से हुआ था, ठीक है। देन इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज दैट इज पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको बताया ही था अभी। देन डीलिमिटेशन कमीशंस, ये क्या होती है, डीलिमिटेशन कमीशंस वो कमीशन होती हैं जिनको पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करती है। इनका मेन टास्क ये होता है टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द रीसेंट सेंसस, यानी जो जनगणना होती है उसके बेसिस पे कौन सी विधानसभा या लोकसभा का कितना क्या बाउंड्रीज होगी, कितने एरिया कवर करेगा, ये डिसाइड होता है बाय द डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। और अभी तक के इंडिया में 5 डीलिमिटेशन कमीशंस बनाए गए हैं, 1952, 1963, 1973, 2002 एंड लेटेस्ट इन मार्च 2020।